आप यकीन मानिए, जिस बारीकी से और जिस नज़दीकी से आज आप इस स्पीकर को देख रहे हैं ना, बेस उतना ही बेहतरीन आज आपको मिलेगा सुनने के लिए। और जब ये आपके सेटअप में बेस इंक्लूड हो जाएगा, तो आप एक बार को थैंक यू कहना बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि वाकई में बेस देखा था, और बेस का इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा हमें याद करेंगे कि हाँ, एक अच्छा बेस मनीष भाई आपके लिए तैयार करके और एक अच्छा एम्पलीफायर आपको मुहैया कराया है। एक खूबसूरत दिन की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के सभी भाइयों को मेरा राम राम। दोस्तों, मैंने ना एक वीडियो दी थी, यूपी वाले भाई को मैंने एक एम्पलीफायर भेजा था। भैया क्या, मेरे पे 2 दिन से लगातार कॉल आ रहा है। एक दिन पहले कॉल आया, भाई ने 5 इंची वॉइस कॉइल के स्पीकर चलाए, लेकिन स्पीकर फड़फड़ा रहे थे। कारण क्या था मेरी भी समझ में नहीं आ पाया। मैंने भी भाई काफ़ी देर तक बात की। फिर भाई ने अपने किसी फ्रेंड का जो 2500 वाट का बेस था उसके ऊपर चलाया, तो वो भी मतलब स्पीकरों में कुछ भनभनाहट सी आ रही थी। डिस्कशन की, हम भी अपनी टीम के साथ बैठे, हमने भी अपनी डिस्कशन की। फिर लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आया वो ये निकल के आया कि जो HD 12000 एम्पलीफायर है जो वहाँ भेजा गया है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर का है। एक्स्ट्रा पावर से मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर ऐसी पावर है कि उसके मैच करता हुआ स्पीकर अगर उसे नहीं दिया जाता, तो जो भी स्पीकर हल्का पड़ता है तो वो उसे हिला देता है। तो प्रॉपर पंच जो है वो पार्टी को नहीं मिल पाता, जिस तरीके का पंच पार्टी को चाहिए उस पर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। आज मैं जो नहीं करता मैं वो करने जा रहा हूँ। मैं आज दो भाइयों की जो बातें हैं या जो दो भाइयों की मेरे पास क्वायरी आई है, मैं दोनों को मिक्स करने जा रहा हूँ। ये तो रही उन भाई की बात जिनको HD 12000 गया हुआ है, लेकिन हमारे मनीष मीना भाई हैं, और ये मनीष मीना भाई बिलोंग करते हैं राजस्थान से। इनकी जो क्वायरी है वो क्वायरी आज के सब्जेक्ट से बिल्कुल मैच करती है। इन्होंने जो मतलब टास्क दिया वो ये दिया था कि भैया कुछ ऐसा बेस हो जाए कि आजू बाजू का जो क्षेत्र है उसमें नाम हो जाए, मतलब जो भी सुने उसको ऐसा लगे कि हाँ, ये बेस पहले कभी नहीं सुना। तो मनीष भाई, आज का वीडियो आपको डेडिकेटेड है, साथ में जिन भाई ने ये HD 12000 लिया हुआ है इनके लिए डेडिकेटेड है। तो आज मैं जो दिखाने जा रहा हूँ एक कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है बेस के लिए, स्पीकर और आपके एम्पलीफायर का। तो आइए चलिए चलते हैं, चलकर देखते हैं किस टाइप का जो स्पीकर है और जो एम्पलीफायर है आपको मिलने वाला है। और यकीन मानिए आज का वीडियो आपको अंदर तक खुश कर देगा। आज काफ़ी हैवी हैवी सामानों की वीडियो है, तो दोस्तों टाइम से तो पहुंच गए हैं, लेकिन जैसी खबर मुझे यहाँ से मिली, भाइयों ने बड़ी मेहनत करके सामान लगाया है। काफ़ी हैवी हैवी सामान है, बेस है। एक्चुअल में आप जानते हैं कि जितना हैवी बेस आप लेंगे उतना वेट भी उसके अंदर होता है। तो मनीष भाई और साथ में हमारे पहले जिन्होंने एम्पलीफाई लिया है वो दोनों भाई, और सभी भाइयों को मैं संबोधित करता हूँ यहाँ से। देखिए, ये वाला अगर एम्पलीफायर की बात करें, HD 12000 गोल्ड, इसकी डिटेल वीडियो अपना जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, यानी कि अभी नई वीडियो जब से हम लोगों ने स्टार्ट की है उसके अंदर ये डिटेल से मैंने वीडियो दी है। अगर इसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, वहां पर ये मिल जाएगा। मैं एक बार ना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इस वाले एम्पलीफायर की वीडियो का, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो आज इस एम्पलीफायर के ऊपर कौन सा स्पीकर मैच करता है उसकी वीडियो करेंगे। तो आइए चलिए इस वीडियो को करते हैं यहाँ से स्टार्ट। सबसे डिमांडिंग जो आइटम होता है हमारे साउंड की लाइन में अगर कहा जाए, तो सबसे ज़्यादा डिमांड होती है बेस की। लेकिन बेस भी आपको ना कई तरीके के मिलेंगे। एक बेस होता है वो आपको ये फील कराता है कि बेस बज रहा है, बहुत जबरदस्त बेस बज रहा है और सब कुछ हिला रहा है। एक बेस होता है वो आपको फील कराता है हाँ, बेस है और क्वालिटी है। उस क्वालिटी में कैसे आप उसको महसूस कर सकते हैं, आपको उस बेस की क्वालिटी को ना फील करने के लिए मिलेगी। जैसे आप कभी अरीना के अंदर गए हो जहाँ पर बेस वगैरह टेस्ट किए जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे आपको शोर बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा, बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा बेस कि किस तरीके का बेस का जो मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप उस बात को पकड़िएगा कि इस तरीके का बेस नहीं होगा जो आपको इरिटेट करे। वो बेस होगा इस तरीके का कि आपके आजू बाजू से निकल रहा होगा, आप हिल रहे होगे, लेकिन आपको इरिटेशन बिल्कुल नहीं होगी। तो वो कैसे होता है, क्या एक साथ
30 बेस लगा के, एक साथ 50 बेस लगा के और एक साथ इतना कुछ लगा के वो किया जा सकता है। वो होता है एरिया के ऊपर डिपेंड, आप किस एरिया में किस तरीके का बेस यूज कर रहे हैं। अभी अगर इन सभी बातों को डिटेलिंग से आप समझें तो आप ये चीज समझिए कि हमारा जो कार्य क्षेत्र है, यानी कि आप जो काम करते हैं, आपका जो डीजे है वो किस तरीके की पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, कितना क्राउड गैदर करता है और किस इलाके में है, उस सबको मिला जुला के आप अपने बेस को निकाल सकते हैं कि आपको किस तरीके के बेस की डिमांड है। अब बात आई कि मैंने जैसे कहा था कि हमारे साउंड के अंदर सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग चीज़ है वो है बेस। तो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनियां नित्य नए रोज बड़े बड़े स्पीकर्स लेके आ रही हैं, बड़े बड़े बेस लेके आ रही हैं। तो क्या सभी के लिए इतना बड़ा बेस जरूरी है? ये आपके कार्य के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका काम कैसा है। सपोज कीजिए रेंट मिलता है आपको 500 रुपये, 1500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, और आप उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं बेस के ऊपर, आप समझ रहे हैं ना, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। तो ये करना तो जायज नहीं होगा किसी के लिए भी। लेकिन हाँ, अगर आप एक हैंडसम अमाउंट का चार्ज करना चाहते हैं, मैं इसको खोल लेता हूँ पहले, फिर अपनी बात को कंटिन्यू करूँगा। पहले मैं इसको खोल लेता हूँ यार, क्योंकि कुछ भाइयों को लगता है कि दिखाने के टाइम पे सिर्फ दिखाया जाए, समझाने के टाइम पे समझाया जाए। तो मैं चाह रहा था कि दोनों चीज़ें एक साथ हो जाए, दिखा भी दिया जाए और समझा भी दिया जाए। तो यहाँ सबसे पहले मेरे को एक मिला है जिसके ऊपर इसका सारा डायमीटर्स, जिसके ऊपर इसकी सारी डिटेलिंग दी हुई है। यहाँ पर मुझे जो स्लिप मिली है उसके ऊपर पूरी की पूरी डायमेंशन से लेके स्लिप में हर चीज मौजूद है। आइए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मेरे पास आइए। ये तो इसका इम्पीडेंस कर्व है, ये इसका इम्पीडेंस कर्व है, ये इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। एक्चुअल में ये कर्व और ये रिस्पॉन्स जो ये आपको डायग्राम देखने के लिए मिल रहे हैं, इसको निकालने के लिए टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। ये जब जाके मतलब काफ़ी, आप ये सपोज कीजिए कि अभी इंडिया के अंदर शायद ही वो फैसिलिटी मौजूद हो जिसके अंदर ये सब चीज़ें मतलब है लोगों के पास, मतलब है, मगर वो क्वालिटी जहाँ पर अब गूगल ने एक, मैं अपनी बात को ना थोड़ा सा विस्तार से समझाना चाहूँगा एक एग्जांपल देके। गूगल ने ना एक साउंड प्रूफ रूम तैयार किया है, आप अगर चाहें तो सर्च करके देखिएगा। अब उस साउंड प्रूफ रूम की, साउंड प्रूफ करने के लिए कीमत क्या है, एक बार सर्च कीजिएगा, बताइएगा कि उसकी कीमत क्या है साउंड प्रूफ रूम की। जब आपको पता पड़ेगा कि कर लेना, किसी भी चीज़ को कर लेना आसान है, लेकिन उस चीज़ को क्वालिटी में कर लेना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है, ये गूगल ने साबित किया। अपना साउंड प्रूफ रूम जो उन्होंने बनाया है, किस कारण से बनाया, आप एक बार देखिएगा। हम लौट के फिर दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, जब हम लोग देखते हैं ना कि हमारे पास ये स्लिप है, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती है। सबसे पहला काम आप कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको इसको समझने में आसानी होगी। अब कुछ चीज़ें जो मुझे दिख रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। PD1892 1892 इसका मॉडल होता है। लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर, यानी कि ये लो फ्रीक्वेंसी के लिए आपका स्पीकर है। नॉमिनल डायमीटर की बात की जाए, 457 mm का इसका नॉमिनल डायमीटर है, जो कि आप डायमीटर को जो ये यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, ये इसका डायमीटर है। कहीं जाके 19 इंची के आसपास का ये निकलता है, जैसा कि यहाँ पर ये शो किया हुआ है। इम्पिडेंस इसकी देखी जाए 8 ओम्स है। पावर इसकी 2500 वॉट्स है, यानी कि 2500 वाट। सेंसिटिविटी इसकी जो है 96 है। बाकी फ्रीक्वेंसी रेंज इसमें दिया हुआ है। मैग्नेट डायमीटर इसमें दिया हुआ है 300, 170, 30 की ये मैग्नेट है। सभी चीज आप लोग देख सकते हैं इसमें ना, हर चीज का आपको दिया हुआ है बारी बारी। अब यहाँ तो बात होगी स्लिप की, ये स्लिप यहाँ पर हम लोग अलग रख देते हैं। अब स्पीकर को एक बार बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि फर्स्ट लुक में देख पा रहा हूँ, आप मेरे पास आइएगा। वाकई में एक, जिसे कहते हैं ना, ह्यूज लुक, मतलब एक बार आप किसी चीज को ना खाली देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी पावर क्या होगी। जब पहलवान होता है ना, बॉडी बिल्डर होता है, अब इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं बॉडी बिल्डर और पहलवान के अंदर की देखने में मस्कुलर है, लेकिन है कुछ नहीं।
लेकिन पहली नज़र में जो है ना, देख के जो चीज़ मालूम पड़ती है वो यही मालूम पड़ती है कि वाकई में शानदार स्पीकर। एक बार मेरे पास आप आइए, यहाँ से मैं आपको कुछ फिजिकली दिखाना चाहूँगा। इसकी डबल पैरी है। गैस्केट जो है बहुत ही शानदार गैस्केट है, मतलब इसके ऊपर हाथ लगा ना फील आ रहा है कि भाई किस तरीके का ये प्रीमियम क्वालिटी का है। ये फील आपने इसे टच करके महसूस कर सकते हैं। यहाँ आइए आप, 6 इंची की ह्यूज वॉइस कॉइल है ये। अगर आप लोग देखेंगे ना, 6 इंची की वॉइस कॉइल इसके अंदर दी हुई है। और अगर पेपर कॉर्न की बात की जाए, क्रस्टेड पेपर कॉर्न है, मतलब पेपर कॉर्न ने एकदम क्रस्टेड टाइप की है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब मैं इसको एक बार पूरी जान लगा के भी दबा रहा हूँ ना, तो ये बहुत हल्का सा पंच, मतलब इसको हिलाने के लिए क्या पावर की रिक्वायरमेंट होगी आप समझ सकते हैं। तो वो पावर हमको देगा हमारा एम्पलीफायर HD 12000। जैसे कि मनीष भाई से मेरी बात हुई थी, तो मनीष भाई मैं आपको एक ऐसा स्पीकर और ऐसा एम्पलीफायर भिजवा रहा हूँ जिसमें आपका दिल तो खुश होगा ही होगा, आपके क्षेत्र में आपका नाम भी हो जाएगा। एक बार मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं चाहूँ भी तब भी इसको ऐसे करके पलट के नहीं रख सकता, तो मुझे हेल्प लगेगी। मैं इसको एक बार बाहर निकलवा के सीधा कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ में साझा करता हूँ वीडियो को। जो फर्स्ट लुक मैंने आपके साथ साझा किया था, अब उसके बाद आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट लुक के ऊपर। अब ये निकाल के मैंने बाहर रख लिया। सबसे पहले अगर इसकी साइज के साथ साथ अगर आप लोग इसकी गोलाई देखें, तो डायमंड कट की इसकी गोलाई, अगर इसको देखें ना, ये डायमंड कट के अंदर गोलाई इसके अंदर आ जाती है। 6 इंची की वॉइस कोयल आ जाती है। पेपर काफ़ी हार्ड मटेरियल का पेपर है। और अगर देखिए मैं पूरी जान लगा कर भी इसको हिला रहा हूँ ना, तो बहुत थोड़ा हिला पा रहा हूँ। अगर मैं इतना प्रेशर किसी नॉर्मल स्पीकर पर दे दूँ ना, ये उंगलियां जो है ना उसके पर्दे में से आर पार हो जाए। लेकिन मेरे पूरी जान लगाने के बाद भी ना ये थोड़ा सा हिल रहा, तो इसका आप प्रेशर का अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का प्रेशर होगा। अब इसको एक बार हम पलट लेते हैं, पलट के इसको ऊपर की साइड से देखते हैं कि मैग्नेट कैसी है स्पाइडर की, इसकी जो बैलेंसिंग है वो कैसे की हुई है। आइए चलिए इसको पलट लेते हैं। इसको हम लोगों ने पलट लिया है। अब जब इसकी मैग्नेट की बात की जाए, सेरेमिक मैग्नेट है, Y35 ग्रेड की ये मैग्नेट है आपकी। और अगर इसकी मैग्नेट की साइज की बात की जाए, 330 और 30 की मैग्नेट है। काफ़ी हैवी पर्पस से यूज़ की गई है, क्योंकि इसके अंदर जो बेस है वो आपको वो मिलने वाला है जिसकी आपको नीड है। आइए आप एक बार इधर आइए मेरे पास, आइए मेरे साथ इधर आइए। यहाँ पर आप अगर देखेंगे, वैक्यूम ना बने, वैक्यूम क्रिएट ना हो स्पीकर में, यहाँ पर ये होल्स दिए हुए हैं नीचे वॉइस कोइल के ऊपर, आपको ठंडक मिले। क्योंकि जब इतना हैवी प्रेशर बनता है, तो आप सपोज कीजिए, जब आपकी जो वॉइस कोयल है जब वो काम करती है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन उस हीट को रोकने के लिए, वैक्यूम को रोकने के लिए यहाँ पर आपको होल दिए हुए हैं। अगर फोर्जिंग किट की बात की जाए, तो यहाँ पर फोर्जिंग किट को इस तरीके से लगाया गया है कि मतलब अननेसेसरी इसका वेट गेन ना हो। मतलब काफ़ी अच्छी इसमें फोर्जिंग किट का इस्तेमाल किया हुआ है, और फोर्जिंग किट की वजह से इसका जो वेट है वो गेन नहीं हो रहा है। इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया है, सिर्फ और सिर्फ वो मटेरियल यूज़ किया है जिससे कि आपको बेस मिले। अब एक बार मैं आपको पास लाना चाहूँगा, एक बार आप यहाँ आइए, इधर आइए दोस्तों। ये आपको स्पाइडर नज़र आ रही है, एक स्पाइडर आपको यहाँ नज़र आती है, एक ये रिंग आ जाती है आपको। और इस रिंग के नीचे भी स्पाइडर दी हुई है, मतलब कि इसके अंदर स्पाइडर इस तरीके से लगाई हुई है कि जो आपका ये पर्दा है, मैं पूरी जान लगा के कर रहा हूँ, मतलब पर्दा हिलता हुआ नजर आया इसलिए पूरी जान लगा रहा हूँ। ये जो आपका पर्दा है वो कितनी भी पावर आप इसे देंगे ना, निकलने वाला नहीं है बाहर। और जो 6 इंची की वॉइस कॉइल है, इसके लिए कह सकते हैं कि इसको जलाने के लिए अभी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जल तो देखो पता नहीं क्या क्या जाता है, लेकिन नॉर्मली बेस में नहीं इसको कुछ होगा। अब यहाँ मैं कुछ बातों को साझा करना चाहूँगा आपके साथ। जैसा कि मैं शुरुआत में आपसे कह रहा था कि हम लोग को अपनी नीड के हिसाब से चीज़ों को चुनना सीखना चाहिए। कि जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में कि भाई रेंट हमें मिलता है 2000 5000, और बेस के ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख, तो वो अननेसेसरी है, वो ठीक नहीं है। अब उसी में एक पायदान आगे बढ़ के मैं आपसे एक बात और साझा करना चाहूँगा कि एक स्पीकर की कीमत हम सपोज कीजिए तकरीबन 25 to 35 है, मतलब 25,000 से 30,000 के लगभग है एक स्पीकर की कीमत। अब इंडिया के अंदर जो स्पीकर बिक रहे हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। एक स्पीकर की कीमत तकरीबन तकरीबन 50 से लेके 60,000 रुपये है। नो डाउट क्वालिटी में 100% फ़र्क होगा, लेकिन ये बात सोचने वाली है और समझने वाली है कि 25,000 का स्पीकर और 60,000 का स्पीकर, कितना बड़ा अंतर है इन दोनों के अंदर।
और अगर बात मेरे ऊपर आती है या मेरे काम के ऊपर आती है, तो मैं तो देखिए सीधा सा एक बात समझता हूँ। अगर मेरे को मर्सिडीज गाड़ी में से और एसयूवी 500 में से एक चीज को चुनना हो, कंफर्ट हो गया या लुक हो गया, मैं कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ, कुछ समझाना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसे उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि क्या चीज मतलब हमें बिलोंग करती है, जिन चीजों से हम समझ सकते हैं, मैं उन चीजों पे आपको लाना चाह रहा हूँ। भाई मर्सिडीज की कीमत सपोज कीजिए कि तकरीबन 90 के आसपास, 90 लाख के आसपास है, जो नो डाउट आपके स्टेटस को हाई फाई दिखाती है, जहां से निकलेगी सबकी नजर उसके ऊपर जाएगी। लेकिन जिस बैकग्राउंड से हम लोग बिलोंग करते हैं, उस बैकग्राउंड के अंदर अगर हम टाटा की नेक्सॉन ले लेना, तो वो भी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगी, और कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है और कहीं ज़्यादा पावरफुल है। मैं यहाँ पर कार का प्रसार नहीं कर रहा हूँ, कार का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, या कि मैं आपको कार डिसाइड करने में मदद कर रहा हूँ। मैं तो ये समझाना चाह रहा हूँ कि 50,000 या 60,000 का स्पीकर इतना उसको हाइप दी हुई हो, शायद उससे अच्छा है कि हम कोई भी स्पीकर आप ले लीजिए। मैं देखिए किसी कंपनी की बात नहीं करूंगा, ये कंपनी लीजिए, मैं कहता हूं कि आपको जो कंपनी पसंद है वो ले लीजिए। लेकिन जो कम कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट तकरीबन तकरीबन मैं तो यही कहूंगा कि 20 से 25,000 या 30,000 की रेंज के अंदर अंदर हो तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये एक डीजे वाले की जो मेहनत है, वो वही भाई समझ सकता है जिसने ये काम किया है, ये काफी नजदीकी से ऑब्जर्व किया है, पैसा कितनी मशक्कत के बाद कमाया जाता है। रात को 1 बजे जब ठंड पड़ रही होती है ना, लोग रजाई में छुपे हुए बैठे होते हैं, उस वक्त में वो डीजे वाला भाई रिक्शे पे, गाड़ी पे अपना सामान लोड कर रहा होता है, और वहां से वो अपने घर पे लेके जाता है। तो मैं यही चाहूंगा कि वो पहले पैसे को सेव करना सीखे, ना कि पैसे का मित व्यय करे, यानी कि उसको एक्स्ट्रा ऊपर जाके खर्च करे। पहले पैसे को सेव कीजिए, पैसा बचाइए, उसके बाद में फिर जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए। आज का वीडियो मनीष भाई आपके लिए था, मैं कुछ डिटेलिंग में कहीं और चला गया था घूमने के लिए, मैं लौट के फिर दोबारा से वीडियो के ऊपर आता हूँ। ये स्पीकर 6 इंची वॉइस कॉइल के अंदर काफी अच्छा है। इसी टाइप के काफी सारे स्पीकर बहुत सारी कंपनीज के अंदर है, अलग अलग प्राइस रेंज के अंदर है। प्राइस आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कौन सा प्राइस आपको सूट करता है, किस कंपनी का स्पीकर आपको सूट करता है, कौन सा स्पीकर आपको लेना चाहिए। मेरा काम है दिखाने का, आज मैं ये दिखा रहा हूँ, कल मैं शायद कुछ और दिखाऊंगा। लेकिन मैं आज जो बेस का सोल्यूशन लेके आया था मनीष भाई आपके लिए, मेरी तरफ से सोल्यूशन आपको जो है वो पूरा दे दिया गया। मैं आपको बता देता हूँ मनीष भाई, ये तो रहा आपका एम्पलीफायर, ठीक है, मॉडल भी आपको पता है, कंपनी आपको पता है, और ये रहा आपका स्पीकर, और ये रही आपकी बेस। ड्यूअल की 2 बेस है, R1 मॉडल है, साइड एयर के साथ है, विद कवर है। ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन मनीष भाई को जिस कीमत पे दिया गया है, वो कीमत लगभग लगभग आप ये मान के चलिए 15 से 20 दिन के लिए सभी भाइयों के लिए ओपन है। और आप पता करना चाहते हैं कि पूरे कॉम्बिनेशन का प्राइस क्या है, उसके लिए व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, और बाकी टाइम मिला तो मैं इस वीडियो में भी डाल दूंगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, डेली व्लॉग्स के साथ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।